Hello and good morning everyone. Today we discuss Bhagavad Gita and yoga. First we see educational objective of this lecture. After the complete of this lecture, the student able to recall and recognition of concept of yoga in Bhagavad Gita. Student able to recall and recognition of history of yoga in Bhagavad Gita. Student able to recall and recognition of types of yoga in Bhagavad Gita. Student able to compare among various type of yoga in Bhagavad Gita, and student able to apply of concept of Bhagavad Gita yoga in their life. श्रीमद् भगवद गीता में हम योग का कंसेप्ट देखेंगे. श्रीमद् भगवद गीता इज रिटन बाय लॉर्ड गणेशा and composed by Maharshi Vedvyas. This is a speech given by Lord Krishna to Arjun at Kurukshetra during the Mahabharata war. It is not only speech according to our perspective, it is summary of our four Vedas. The four Vedas are Atharved, Samved, Yajurved and Rigved. For stress-free life, we must follow the yoga which given in Bhagavad Gita. There are four yoga: Karma Yoga, Sakam Karma and Niskam Karma, Jnana Yoga, Sattva, Raj and Tamas, Dhyan Yoga, it's called meditation, and Bhakti Yoga, to be true servant of God. It is a Iswar Pranidhan. The guidelines of the yoga in Bhagavad Gita. First rule in Bhagavad Gita for yoga. फर्स्ट इज बिलीव इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करें. डू नॉट हार्म अदर अंटिल देर इज नो अनदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू. किसी को भी हानि ना पहुंचाएं या फिर हानि पहुंचाने की स्थिति तभी आए जब आपके पास में कोई अन्य ऑप्शन ना बचे. डू सम मेडिटेशन, थोड़ा बहुत मेडिटेशन जरूर करें. ट्राई टू डू निष्काम कर्म इंस्टीड ऑफ सकाम कर्म. सकाम कर्म के स्थान पर निष्काम कर्म करने का प्रयास करें. अंडरस्टैंड थ्री एलिमेंट्स ऑफ नेचर. प्रकृति की जो तीन एलिमेंट्स हैं उनको समझने का प्रयास करें. उनको समझें कि प्रकृति के तीन एलिमेंट्स हैं, तीन गुण हैं: सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण. यदि उन तीनों गुणों को हम समझेंगे तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, तीन प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं, उनको आप समझेंगे. एंड ट्राई टू फॉरगिव योर एनिमी बिकॉज नाउ यू नो हु इज ही एंड सी. अपने शत्रु को क्षमा करने का प्रयास करें क्योंकि आप जानते हैं कि वह कौन है, वह क्या है. हैविंग रीड भगवद गीता. भगवद गीता को जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या आपको मिलता है. वी आर नॉट द बॉडी. हम शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि वी आर स्पिरिट सोल. जो हमारे अंदर जो आत्मा है वही मैं हूँ. देहात्मवाद का भगवत गीता में निषेध किया गया है कि जो देही आत्मा है ऐसा नहीं माना गया है. तभी भगवत गीता में कहा है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी न पवती दाउका, कि ना तो आत्मा को
शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, और ना ही उसको किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र किसी से भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है और नश्वर है, अनश्वर है। देयरफॉर प्रॉब्लम ऑफ बॉडी आर नॉट आवर रियल प्रॉब्लम। इसलिए हमारी जो शरीर की जो समस्याएं हैं वो हमारी वास्तविक समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि शरीर की समस्या केवल शरीर की है। और जबकि गीता में कहा है कि वी आर नॉट द बॉडी, हम शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, और जड़ तत्व और चेतन तत्व के बीच में जो अंतर है उसको भी समझाने का प्रयास गीता के अंदर किया गया है। मैटर इज फॉर्मलेस, जो मैटर हैं वो फॉर्मलेस हैं। द सोल गिव्स फॉर्म टू मैटर, और आत्मा ही उस मैटर को एक आकार प्रदान करती है। ग्रॉस बॉडी, जो ग्रॉस बॉडी है पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, पंच महातत्वों से मिलकर बनी है। जो पंच महातत्व में क्या क्या हैं? अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जल, फायर, अग्नि, एयर, वायु, ईथर, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा ग्रॉस बॉडी का निर्माण हुआ है। ग्रॉस बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। जब ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ये 5 तत्व प्रकृति में मिल जाते हैं और शरीर का पतन हो जाता है। एंड सब्टल बॉडी आर मेकिंग बाय 3 पार्ट्स, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इन 3 तत्वों से मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है, जबकि स्थूल शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, कि आत्मा के अस्तित्व के लिए, कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए कुछ प्रूफ, कुछ लॉजिकली आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। वो आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट है कॉमन सेंस, कि कॉमन सेंस भी कहता है कि आत्मा का अस्तित्व है। सेकंड है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, अंतर समझ, जो हमारी अंतर्दृष्टि की जो समझ है वह भी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है। कॉन्शसनेस, द सिम्टम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, की जो हमारी चेतना है वह आत्मा के अस्तित्व का एक गुण है, एक लक्षण है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडी जो है, जो एनडी का एक्सपीरियंस है वह भी कहता है कि आत्मा का अस्तित्व है। पास्ट लाइफ मेमोरीज, कि हमारी पूर्व जो जीवन है उसकी जो यादें हैं, चाहे वो हमारे पूर्व जन्म की यादें हो, बचपन की यादें हो, जवानी की यादें हो, तो वह जो यादें हैं वह भी ये सिद्ध करती है कि आत्मा का अस्तित्व है। एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल्स, कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है वह भी ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। नॉलेज ऑफ द सोल, कि आत्मा का ज्ञान किस प्रकार से होता है, किन किन माध्यम से आत्मा का ज्ञान होता है, या आत्मा का ज्ञान क्या है। द सोल इज इनडेस्ट्रक्टेबल, ये विनष्टनीय है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवत गीता में कहा भी गया है कि शरीर, जो हमारा जो आत्मा है, उसको ना तो शस्त्र काट सकता, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती, और जल उसको गला नहीं सकता, क्योंकि आत्मा क्या है? विनष्टनीय है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वो अक्षुण है, अक्षर है, इंडिविजुअल, कि सभी की आत्मा अलग अलग होती है, सबकी आत्मा एक जैसी नहीं होती है। आत्मा ज्ञाता है, करता है और भोगता है। आत्मा सभी का ज्ञान प्राप्त करती है। आत्मा
विषय नहीं है, बल्कि आत्मा ज्ञाता है। आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है। आत्मा सच्चिदानंद है। सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द हार्ट, आत्मा का जो निवास स्थान है वह हृदय के पास में है, या हृदय में आत्मा का निवास होता है। चेंजेस बॉडी, आत्मा शरीर बदलती है। जिस प्रकार से हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, वस्त्र फट जाते हैं, हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो आत्मा भी शरीर को बदलती है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, मरता शरीर है। आत्मा सिर्फ वस्त्रों की तरह शरीर को बदलती है। इन फिनिशियल स्मॉल, आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, आत्मा अनंत है। इनकन्विंसिबल, आत्मा को आप कन्विंस कर सकते हैं। ये इनकन्विंसिबल हैं, इनको आप रोक नहीं सकते, इसको आप समझा नहीं सकते। आत्मा का जो स्वभाव है वो उसके अनुकूल ही कार्य करती है। देखिए, ये महाभारत का युद्ध चल रहा है। महाभारत में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सज धज के तैयार हैं। भगवान कृष्ण अपने दिव्य रथ में विराजमान हैं और महारथी अर्जुन भी तैयार हैं। तब अर्जुन निराश्रय भाव में आता है। तब वह भगवान कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, मेरे सामने जो खड़े हुए हैं वह मेरे अपने हैं। मैं इनको मारकर यदि मुझे संसार का सारा राज्य भी मिल जाए तब भी मैं हानि में ही रहूँगा। इस प्रकार से जब निराशा में डूब जाते हैं तब भगवान कृष्ण उसको भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा सारा मोह नष्ट हो चुका है और मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ, और अब आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। और अर्जुन अपने कर्तव्य पालन के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तो ये मार्ग है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक हाथी आ रहा है, उधर से कुछ गायें हैं और एक ब्राह्मण अध्ययन कर रहा है, और कुछ एक युवक अपना कार्य कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब अपने कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कर्म योग के बारे में बताया गया है। लाइफ इज ए प्रिपरेशन एंड डेथ इज ए एग्जामिनेशन। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में, उद्योग पर्व में महाभारत के युद्ध की तैयारी की गई है, तो वो क्या है? महाभारत का युद्ध में दोनों तरफ से तैयारी की गई। सो उद्योग पर्व में बताया गया है कि किस प्रकार से पांडव और कौरव अपनी तरफ राजा महाराजाओं को, सेनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए या अपने पक्ष में युद्ध के लिए तैयार करने के लिए किस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, और युद्ध में विजय प्राप्त हो सके उसके लिए भी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम जब जीवन को जीते हैं तो उसके लिए भी हम कुछ तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के दौरान हमें बहुत सारे कष्टों से गुजरना होता है। अब जब हमारी मृत्यु होती है, जब डेथ होती है, वो हमारा क्या है? एग्जामिनेशन है। इसलिए कहा है लाइफ इज ए प्रिपरेशन। जीवन एक तैयारी है और मृत्यु एक परीक्षा है। अब हम वन बाय वन करके एक एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है सोल। द many frames on a reel of a movie film, reel of movie film, when seen consecutively appears as one picture on the screen, although there are actually many different pictures. आप देखेंगे जब मूवी देखते हैं तब आपको एक पिक्चर दिखती है, जबकि एक्चुअल में वो एक पिक्चर नहीं, वो बहुत सारे बहुत सारी पिक्चर आ रही है, लेकिन आप उसको एक साथ नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो आपको एक ही पिक्चर दिखती है। सिमिलरली वी सी अ मैन एज लोकलाइज्ड
जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, इस व्यक्ति को देखते हैं, बट एक्चुअली हिज बॉडी इन इज चेंज्ड एट एवरी सेकेंड, और उसका जो शरीर है वह एक्चुअल में हर सेकंड बदल रहा है, लेकिन वह आपको स्टेबल दिखता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है. ऑल दिस इज हैपनिंग विदाउट द नोटिस ऑफ द व्यूअर. However, the soul within the heart, seen as the sparkling star, does not change. He remains internally the same. शरीर बदलता रहता है, जबकि जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो हृदय के पास में जो निवास करती है, वह प्रकाश की तरह विराजमान है. उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है. जो परिवर्तन होता है वह शरीर के अंदर होता है. इल्यूजन, भ्रम की स्थिति क्या होती है? द लिविंग एंटिटी इन द सेंटर इज बीइंग एनवलप्ड बाय फायरी लस्ट. द एनालॉजी in verse 38 is illustrated here. At the top is fire covered by smoke, symbolizes human life. At the bottom left is a mirror covered by dust, symbolizing animal life. जिस प्रकार से डस्ट से मिरर, दर्पण ढक लिया जाता है, उसी प्रकार से इंसान के या फिर प्राणी के शरीर को भी माया के द्वारा ढक लिया जाता है. एट द बॉटम राइट इज एन एम्ब्रियो कवर्ड बाय द ओम, सिम्बलाइज ट्री एंड प्लांट लाइफ. उसी प्रकार से जो गर्भ हैं, वह जो भ्रूण है, वह गर्भ के द्वारा ढक लिया जाता है. उसी प्रकार से ट्री और प्लांट हैं, उसको भी आप उस तरीके से समझ सकते हैं. स्पिरिट सोल सबस्टेंस द मेटेरियल यूनिवर्स ऑफ डेथ, वाटर, फायर, एटीसी, रिप्रेजेंटेड एज द बॉडी. जो 5 तत्व हैं, उनसे मिलकर ही हमारे शरीर का निर्माण होता है. द सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड डॉट ऑन द फोरहेड. जो हमारा फोरहेड है, ये जो हमारा फोरहेड है, यहाँ पर जो रेड डॉट है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म बॉडी को, सटल बॉडी को इंगित करता है, जो 3 तत्वों से मिलकर बनता है, माइंड से, इंटेलिजेंस से और फॉल्स ईगो से. द सोल इज सिटेड इन द हार्ट ऑफ द ग्रॉस बॉडी. और जो हमारी पूरी संपूर्ण जो बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है, जो स्थूल बॉडी है, उसके हृदय के पास में ही, हृदय में ही हमारी आत्मा का निवास होता है. जब व्यक्ति मरता है तो उस हृदय से आत्मा निकल जाती है, केवल शरीर रह जाता है. और शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वो 5 तत्व भी प्रकृति में, पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं. द चैरिट ऑफ द बॉडी, द 5 हॉर्सेस रिप्रेजेंट द 5 सेंसेस. ये जो शरीर हैं, ये हमारा संपूर्ण शरीर एक रथ के समान है, और उसके 5 घोड़े हैं, जिसको 5 इंद्रियां कहा है. ये 5 इंद्रियां क्या क्या हैं? टंग है, जिसको हमने स्वादेंद्रिय कहा है. आँख, जिसको हमने दर्शेंद्रिय कहा है. ईयर, जिसको हमने श्रवणेंद्रिय कहा है. नोज, जिसको हमने घ्राणेंद्रिय कहा है. स्किन, जिसको हमने स्पर्शेंद्रिय कहा है. ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, और ये 5 हमारे शरीर की इंद्रियां हैं. ये 5 हमारे शरीर रूपी रथ के 5 घोड़े हैं. द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट सिम्बलाइज द माइंड. और इसको जो चला रहा है, इसकी जो लगाम है, वो किसके हाथ में है? मन के हाथ में है. द ड्राइवर इज द इंटेलिजेंस. और इसकी जो हमारी बुद्धि है, वो इसका क्या है? ड्राइवर है. वह इसको हाँकने वाला है, इसका संचालक है. पैसेंजर इज द स्पिरिट सोल. और इसकी जो हमारी आत्मा है, वह यात्रा करने वाला महारथी है, यात्री है. एज एक साधु सीज द सुपर सोल accompanying
द स्पार्क लाइक इंडिविजुअल सोल इन ईच बॉडी। जो एक संत हैं जिसने ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, वो सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। वह अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वखलिदम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, तेरे अंदर भी ब्रह्म है और सारा जगत ही ब्रह्म युक्त है। वह इस भावना को, इस महावाक्य को लेकर चलता है। वह सभी के अंदर परम पिता परमात्मा प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में सभी में अपनी आत्मा के दर्शन करता है। व्हाट इज द लॉर्ड से, भगवान ने क्या कहा है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचिर्तुमर्हसि। वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। एंड आफ्टर डेथ वन ही श्योर टू टेक बर्थ अगेन। अब मृत्यु के बाद वह जन्म जरूर लेता है। देयरफॉर इन द अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी यू शुड नॉट लैमेंट। इसलिए आपको जो अलांघनीय जो आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूर्ण करें। जो आपको अपनी ड्यूटी बताई गई है उनको आप पूर्ण करें, क्योंकि आप इनसे नहीं बच सकते। और ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए जब आप कर्म करें तो निष्काम भाव से ही कर्म करें। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने भगवत गीता के बारे में क्या कहा है, उनके क्या विचार हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा विचार करते हैं। इन द डोमेन ऑफ गॉड, इन द डोमेन ऑफ गॉड, in the domain of God, on the path of spirituality, everything is determined by belief and absolute faith in God Almighty. On the contrary, science demands proof. जैसे कि ईश्वर के डोमेन की बात करते हैं तो, या आध्यात्म के पथ की बात करते हैं तो वहाँ पर सभी चीज़ों का जो निर्धारण होता है वो आस्था और विश्वास के द्वारा होता है। जबकि दूसरी तरफ देखेंगे विज्ञान हमेशा सबूत की बात करता है, प्रूफ की बात करता है। द प्राइम रीजन बाय साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर फेल टू अंडरस्टैंड द गिस्ट ऑफ भगवत गीता, जिस्ट ऑफ भगवत गीता, क्योंकि इसका जो प्राथमिक जो कारण है वो वैज्ञानिक संसार भगवत गीता का जो जिस्ट है इसको समझने में असफल रहे हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन द फेमस फिजिसिस्ट regretted that he failed to start study of Bhagavad Gita in the early stage of his life. By the time he started reading Bhagavad Gita, Albert Einstein was too old to fathom the depth of wisdom contained therein. By the time he ventured into Bhagavad Gita, it was time to bid goodbye. Normal human beings use their brain 1%. Albert Einstein used his brain 4%. All know of Bhagavad Gita. The 18 once use their brain 100%. The concept contained in sacred Bhagavad Gita of Hinduism are crystal clear. Everything stated in sacred Bhagavad Gita is in absolute terms. There is absolutely no chance of any errors. If
seriously desire unveiling the true prospects of evolution. All evidence concerning evolution, we need not look beyond Bhagavad Gita. The total scientific community of the world combined can never outright discard Bhagavad Gita, as it is the foremost of all sacred scripture. As most scriptural phenomena do not offer proof but can be felt and experienced, it logically followed to the end. The prime reason why Albert Einstein failed to understand Gita in the earlier years of his life. Every scientist in the world, rather science demands proof. In the system of God, it is absolute faith and rules the roots. Devoid of absolute faith in God Almighty and searching for proof at every stage of life, most scientists world over never come to understand Bhagavad Gita. Scientists, please realize, if you see an unseen hand helping you out when in deep trouble, do we ever doubt the existence of God? If you feel the nice smell of a flower, admit it openly, for it is not within your control to duplicate it. No human being can even create even the smallest particles of dust from now ever. Likewise, no scientist ever invents one only discovered nag, rather unveils whatever exists since eternity, from the time of Big Bang, and shall continue to exist until Pralay, the end of the cosmos, occurs. Spirituality is beyond the capture of scientists and most philosophers. Spirituality truly starts where science ends. It is only the faith in the system of God that made Einstein able to decipher Bhagavad Gita slightly. He regretted in the end phase of his life that it was the biggest mistake to try reading Bhagavad Gita as a scientist. Only if he had tried otherwise, he might have become successful. Science demands proofs, and in the domain of God, everything works by the system of faith. To feel the smell of the flower, you do not need to see it. To feel the presence of God, you only need to close your eyes and have absolute faith in Him. If we need to understand Bhagavad Gita, we need to understand it from the perspective but forward by Lord Krishna. Only then the wisdom contained in the Bhagavad Gita will work in our favor. Bhagavad Gita can never be understood literally. One needs reading in between the line to understand the essence of wisdom contained
in Bhagavad Gita. Mountain with the bloated ego, wanton desire, the greed for materialistic riches. Most human beings on Mother Earth try reading Bhagavad Gita literally. No wonder then remain wherever they are always and ever. Spirituality is beyond the capture of scientists and most philosophers. Spiritually, spiritually truly starts where science ends. It is only the faith in the system of God that made Einstein able to decipher Bhagavad Gita slightly. He regretted in the end of the phase of his life that it was his biggest mistake to try reading Bhagavad Gita as a scientist. Only if he had tried to otherwise, he might have become successful. If you see an unseen hand helping, Bhagavad Gita can never be understood literally. One needs reading in between the lines to understand the essence of wisdom contained in Bhagavad Gita. Mountained with a bloated ego, wanton desire, and greed for materialistic riches, most human beings on Mother Earth, try reading Bhagavad Gita literally. No wonder they remain wherever they are always the ever. Perfect knowledge. Scientists may carry out much research work, but however great a scientist may be, his senses are imperfect, therefore, he cannot have perfect knowledge. What is the value of our eyes? We cannot see without sunlight, nor can we see small things without a microscope. Our eyes are imperfect, and the instrument our eyes have discovered are also imperfect. How then is it possible to get perfect knowledge? Because the living entity is limited, his knowledge is limited. The senses through which a scientist acquired knowledge are limited and imperfect. Therefore, his knowledge is limited and imperfect. In his ignorance, he may claim to know everything, but that is simply nonsense. The continued relevance and contribute of Srimad Bhagavad Gita. The metaphysics of the Bhagavad Gita and Bhagavatam, the actual essence and whole point of the work remain, and they have great power to provide insight and value to contemporary physical science. As Martin Luther King put it, we live in an age of guided missile and misguided men. Sril A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ji used to analogy of lame man, the metaphysics alone, and a blind man, the physical science alone. Either one alone is incomplete, rather they are complementary. Srimad Bhagavatam
represent the best of metaphysics and the best of contemporary science, two great tastes that go great together. The addition, the addition of metaphysical insight to physical science is crucial to a balanced society. Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, no one equal to or above him. Mahatma Paramatma Parat Ram, source of everything. Aham Sarvasya Prabho. He is Bhagwan, all opulent. Ite Kashmaha Kalah, supreme proprietor, controller, enjoyer, and well-wisher. Bhaktaram. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. After the complete of this lecture, we see some MCQs. First question: the part of nervous system responsible for rest and digest response in body is? Option A, parasympathetic nervous system, B, sympathetic nervous system, C, CNS, central nervous system, and D, ANS, autonomic nervous system. Option A is a correct, parasympathetic nervous system. Question number 2. The positive attitude, happiness, lightenedness, spiritual awakening, and consciousness are the characteristic of A. Rajogun, B. Satogun, C. Rajo and Tamogun, D. Tamogun. The correct option is A. B. Satugun. Satugun, the characteristic of the Satugun is positive attitude, happiness, lightenedness, spiritual awakeness, consciousness, whiteness, purity, and spirituality. Question number 3. The purpose of yoga is taught by the ancient is to attain. Option A, perfect health, B, peace of mind, D, stress relief, and D, enlightenment or self-realization. Option D is most correct answer, because the purpose of yoga is enlightenment or self-realization. Question number 4. The ratio between the Purak, Kumbhak and Rechak is A, 1:2:4, B, 2:4:1, and C, 1:4:2, and D, 2:4:2. And correct answer is D, 2:4:2. Question number 5. The Sanskrit word Veda is derived from the root word Vid, which means to know, B, to hear, C, to understand,
D. To learn. Option A is correct. To know is the correct answer. जानना. Question number 6. The Sanskrit word Veda is derived from root of the Ved means. Option A to understand, B to see, C to know, D to hear. The option C is correct. To know. Question number 7. The term yoga is said to mean A. The union of the sun, moon and earth. B. The union of the mind, body and spirit in communication and awareness. And C. The union mind, soul and body. And D. All of the above. C is correct answer. The union mind, soul and body. Question number 8. The word nadi is derived from word nad, which means A. To flow, B. To blow, C. To run, D. To carry. The option A is correct. To flow. And question number 9. The word yoga comes from which language? A. Hindi language, B. English language, C. Sanskrit and D. French. The option C is correct. Sanskrit. The word yoga comes from Sanskrit language. And question number 10. The yoga class usually begin with कि योगा की क्लास कहाँ से शुरू करनी चाहिए? A. prayer, B. सूर्य नमस्कार, C. यौगिक सूक्ष्म व्यायाम and D. योगासन. A is correct answer. A. prayer. प्रेयर से शुरू करना चाहिए. आफ्टर प्रेयर वी मस्ट परफॉर्म योग आसन. यदि ऑप्शन में प्रेयर नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा योगासन. थैंक यू.